जी की बलिहारी। देखो ज्यादा ठाट बाट में मत रहो। आजकल कहते हैं ना ज्यादा नक्शे में मत रहो। बताओ ऐसा नक्शा हो गया तुम्हारा, हमको ही भूल गए। आगतम गुरु महाराध्यम दृष्ट्वा यो द्रप्तवच्चरेत द्रोहिणस्तस्य मूढ़स्य प्रायश्चित्तम विधीयते। तुम्हें पता नहीं है, जो मतवाला व्यक्ति अपने माता पिता और गुरुजन इनके आने पर पड़ा रह जाता है, उसको भयंकर पाप लगता है, उसको प्रायश्चित्त करना चाहिए। अब मैं आ गया हूं, तुम पढ़े हो। एक सिद्धांत की बात, बड़े लोग आवें तो तत्काल उठकर बैठ जाना चाहिए, नहीं तो पाप लगता, प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। हम तो इस पाप को बहुत किए, क्यों? हमारा आसन हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी के चरणों में ही लगभग 14 वर्ष तक आसन रहा, और बीमार रहते थे, और एक ही कमरे में आसन है, चरणों की तरफ आसन है, तो वहाँ लेट जाते थे। और महाराज जी तो प्रायः हमने कभी सोते ही नहीं देखा उनको। दिन भर कुछ न कुछ लिख रहे हैं, रात तक भी लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिसने किसी सेवा में लगे हुए। अब हमको तो विश्राम भी करना पड़ता। महाराज जी कहते पंडित जी अब लेट जाओ, लेट जाते। अलग से कहाँ जाएं? एक महात्मा आए, सन्यासी महात्मा आए, बड़ी जोर से उन्होंने डांट लगाई। उनको बुखार था, कंबल ओढ़ के लेटे थे। महाराज जी कोई भी महात्मा आता तो उसका खूब आदर करते थे, कंबल सिरहाने रखते थे, अपने सिरहाने एक कंबल। कोई महापुरुष आ जाता तुरंत उस कंबल को बिछा देते, अब फिर उसको अपने सिरहाने रखते थे उस कंबल को। महाराज जी ने तुरंत कंबल बिछा दिया, और कोई प्रणाम करे उसके पहले महाराज जी का मस्तक भूमि पर पहुंच जाता था। इतनी सरलता थी उनकी। प्रणाम, आओ 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 स्वामी जी आओ, दंडोत प्रणाम, विराज। बैठ गए। बैठते ही उन्होंने हमारी तरफ घूर के देखा, बोले ये देखो, ये निर्लज्ज, ये ढीठ, ये सो रहा है। गुरु महाराज बैठे हैं, टांग पसार के लेटा है, हम फिर भी लेटे रहे, उनकी बात सुनते रहे। अरे बोले बड़ा निर्लज्ज है, अब हमारे कहने पर भी नहीं उठता है। तो हम धीरे से उठे, कंबल ओढ़ के बैठ गए। महाराज जी हंस करके बोले लेट जाओ पंडित जी, लेट जाओ, सो जाओ। हम महाराज जी की तरफ देखें, वो महात्मा बोले कि गुरुदेव हैं ये तुम्हारे? ने कि हाँ। तो इनके सामने लेट रहे हो, सो रहे हो लंबे पैर फैला करके, ये मर्यादा है तुम्हारी? महाराज जी बोले इनका आसन यही है, अब ये बेचारे कहाँ जाएं, बीमार पड़ गए हैं तो भी तो यहीं तो रहेंगे, ये अलग ये कहीं आसन लगाते नहीं, यही आसन है इनका, क्या करें? तब लेटना भी पड़ेगा। अरे बीमार हैं तो बाहर जाएं। महाराज जी बोले बाहर कहाँ जाएं, यहाँ ही आसन है, यहीं रहेंगे। तो बोले आप तो सरल महापुरुष हैं, पर इन्हें तो मर्यादा रखनी चाहिए, ये मर्यादा नहीं करते। महाराज जी बोले स्वामी जी आप क्षमा करें, हमारे श्रीधाम वृंदावन में 2 ही रस हैं, यह तो सख्य रस विशेष रूप में है या माधुर्य रस विशेष रूप में है, और दोनों रसों में ज़्यादा मर्यादा रहती नहीं है। सख्य रस में भी सहार सय्यासन भोजनेषु, और माधुरी रस में भी, इसलिए 2 ही रसों का साम्राज्य वृंदावन में है, या तो सख्य रस का या माधुरी रस का। ये मर्यादा तो वृंदावन से बाहर ले जाओ। हंस करके उन्होंने कहा, और हमसे बोले कोई बात नहीं, बुरा मत मानो, फिर लेट जाओ। हमने कि अब ये जो कुछ भी कहें, बुखार तो शरीर में था, ठंड लगी रही थी, हम फिर से लेट गए।
और वो महात्मा भी बोले वाह बढ़िया गुरुजी हैं, वो बढ़िया चेला जी हैं, दोनों को दंडोत प्रणाम। ये तो हमने अपना दोष बताया। सच्ची बात ये है कि अपने से बड़ों के सामने बहुत मर्यादित रहना चाहिए, इतना मर्यादित रहना चाहिए। जैसे बैठने में भी अपने पैर का तल, पाद तल बड़े पुरुषों को दिखना नहीं चाहिए। शिष्य का पैर दिख जाए गुरुजनों को तो उसके सारे सुकृत नष्ट हो जाते, पुण्य नष्ट हो जाते। पाद चार ध्वनि, बहुत से लोग चलते हैं ना धम्म धम्म करके, चलत दशानन डोलत अवनी। बहुत से लोग रावण के संप्रदाय के होते हैं, धम्म धम्म करके चलते हैं। तो ऐसे भी नहीं चलना चाहिए कि गुरुजनों के कान में पैर की ध्वनि पहुँचे। यही कारण है कि खड़ाऊं पहनना, जब तक गुरुदेव भगवान शरीर से विराजमान हैं तब तक उनके समक्ष खड़ाऊं पहनना शिष्य को इसीलिए निषिद्ध है क्योंकि लकड़ी की खड़ाऊं में, पादुका में खटपट की आवाज़ होती है और वो खटपट की आवाज़ गुरुजनों के कान में पड़ेगी तो शिष्य का तो सर्वनाश हो जाएगा। अब धीरे धीरे ये सब मर्यादाएं समाप्त हो रही हैं धीरे धीरे, कहीं कहीं सुरक्षित हैं।